नमस्कार दोस्तों, आज मैं सनम तेरी कसम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम वकील इंदरलाल परिहार को देखते हैं, जो कि कोर्ट में एक मामले में केस जीत चुका है। सारे लोग उसे इस जीत की बधाई देते हैं। फिर इंदर अपने घर आकर एक वाइन की बोतल लेकर घर के पीछे के पेड़ के पास जाता है, जहाँ उसकी बीवी सरस्वती की कब्र है। वहीं पर से कहानी पास्ट में आती है और वहाँ एक सोसाइटी में हम इंदर को एक लड़की के साथ देखते हैं। वही उसके ऊपर वाले फ्लैट में हम एक साउथ इंडियन परिवार को देखते हैं। उसमें सरस्वती यानी सरू होती है। फिलहाल उसको एक शादी के लिए लड़का देखने आने वाला था, मगर सरू के एवरेज लुक के वजह से यह रिश्ता कैंसिल हो जाता है। इस बात से उसके पापा जयराम बहुत ही निराश हो जाते हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं था कि सरू का रिश्ता टूटा था। इससे पहले कई सारे ऐसे लड़कियों ने सरू के एवरेज लुक के वजह से रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से उसकी छोटी बहन कावेरी उस पर हमेशा नाराज रहती है, क्योंकि कावेरी एक लड़के से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन सरू तो घर में बड़ी लड़की है और उसके पापा पहले सरू और फिर कावेरी की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में तो पहले बड़ी बेटी की शादी कराई जाती है। सरू कावेरी का दर्द देखकर खुद पर ही बहुत ही निराश हो जाती है। अब अगले दिन जयराम सरू के साथ ऑफिस जाने निकलता है। वही पड़ोस में रहने वाला इंदर लिफ्ट को रोककर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभद्र अवस्था में देखकर जयराम बहुत गुस्सा होता है और सोसाइटी के सेक्रेटरी से इंदर की शिकायत करता है कि वो लड़का हमारी सभ्यता को दिन दहाड़े बदनाम कर रहा है। उसे समझाइए कि ऐसे हरकतें यहाँ पर नहीं चलेगी। लेकिन सेक्रेटरी बता देता है कि इंदर एक बड़े बाप का बेटा है, जो कि 13 साल की उम्र में ही जेल जा चुका है। उसे कुछ कहने जाते हो तो उल्टा हमें ही कानून सिखाने लगता है। जयराम गुस्सा होकर चला जाता है। वही सरू लाइब्रेरी आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरू अभिमन्यु नाम के एक लड़के को पसंद करती है, पर अभिमन्यु उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह सरू की दिल की बात जानकर उसका हर वक्त फायदा उठाते हुए उससे अजीब अजीब काम करवाता है। मगर सरू तो उसे दिल से चाहती है, तो वो उसका हर काम कर देती है। उसी तरह से अभिमन्यु सरू को उसके बॉस ने दिए हुए अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए पार्टी में सरू को भालू का एक कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करने को कहता है। सरू उससे मना नहीं कर पाती और भालू का कॉस्ट्यूम पार्टी में पहनकर आ जाती है और बच्चों के साथ मस्ती करते उन्हें खुश करती है। पर अभिमन्यु के साथ काम करने वाली लड़कियां सरू को अभिमन्यु के नाम पर उसे बहुत चिढ़ाती है। उसके लुक को लेकर उसे बुरा फील कराती है। उनकी बातों से सरू रोते हुए पार्टी से चली जाती है और लिफ्ट से जाते वक्त उसकी मुलाकात इंदर से होती है। पर उसे देखकर वो अपना भालू वाला कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को उससे छिपाने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक लिफ्ट बंद होकर गर्मी बढ़ने लगती है। इंदर गर्मी सहन नहीं कर पाता और वही अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी सरू भी अंदर से पसीने से लथपथ होती है। वो इंदर को रोक लेती है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगा ड्रेस के अंदर लड़का है और गर्मी बढ़ रही थी, इसीलिए कपड़े उतार रहा था। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन तभी लिफ्ट चालू हो जाते हैं और सरू भागते हुए लाइब्रेरी आकर कॉस्ट्यूम उतार देती है। वही इंदर उसका पीछा करते हुए आकर उसे अपने लिए एक बुक सजेस्ट करने को बोलता है कि 8 साल जेल में रहकर आने वाले को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तब सरू उसे एक बुक निकाल कर देती है। लेकिन हम समझ जाते हैं कि इंदर की सरू की तरफ अट्रैक्शन बढ़ चुकी है। वो कई बार लाइब्रेरी आकर बुक लेकर निकल जाता है और हर बार सरू से बात करने की कोशिश करता है। कभी भी उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी में उसकी इमेज एक गुंडे क्रिमिनल की बन चुकी थी। यहाँ तक कि उसके पापा जयराम तो उससे हमेशा भड़के रहते थे। अब आगे हम देखते हैं कि जयराम सरू को बता देता है कि वो तिरुपति जा रहा है। उसके लिए एक लड़का आ रहा है देखने के लिए, उसे मिलने को बोलता है। सरू उसे कहती है कि आपके बिना मैं उस लड़के से कैसे मिल सकती हूँ। वो कहता है कि अगर तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो तो ईश्वर की मर्जी होती है। ये सुनकर सरू चुप सी हो जाती है। अब अगली रात में हम देखते हैं कि कावेरी का होने वाला पति संजय अरुण को सरू को देखने के लिए घर लाता है, पर अरुण को भी सरू पसंद नहीं आती। अरुण संजय को खरी खोटी सुनाने लगता है कि सुन साले, तूने तो अपने लिए खूबसूरत कावेरी को ढूंढ लिया और मेरे लिए उस आंटी सरस्वती को देखा है क्या। लेकिन सरू इन दोनों की बातें सुन लेती है। उसे इस बात से बहुत ही बुरा लगता है
कि इस बार भी उसको रिजेक्शन मिल गई है और अरुण है कि उसके लुक को लेकर बहुत ही घटिया बातें कह रहा है। यहाँ कावेरी सरू पर फिर से गुस्सा होती है क्योंकि इस बार भी उसे रिजेक्शन मिली थी। कावेरी रोते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं संजय के साथ घर से भाग जाऊंगी, पर सरू उसे रोकते हुए कहते हैं कि पापा की इज्जत चली जाएगी अगर तुम घर छोड़कर जाओगी तो, और उसे वादा करती है कि वो खुद के लिए जल्द से जल्द एक लड़का जरूर देखेगी। लेकिन कावेरी रोने लगती है। सरू को कावेरी की परेशानी दुखी करती है। फिर अगले दिन सरू को एक मैगजीन में एवरेज लुक वाली लड़कियों को मेक ओवर कराने वाली रूबी मल्होत्रा के बारे में पता चलता है, जो कि इंडिया की बेस्ट मेक ओवर आर्टिस्ट थी। असल में ये रूबी मल्होत्रा इंदर की गर्लफ्रेंड थी। सरू रूबी के ऑफिस में कॉल करती है और अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती है, मगर उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तब वो रात के वक्त चुपके से इंदर के घर में आकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो रूबी से उसकी अपॉइंटमेंट करवा दे। पहले तो इंदर उसे इतनी रात अपने घर में देखकर आश्चर्य हो जाता है, उससे बात करने लगता है, लेकिन तभी रूबी नशे की हालत में घर आ जाती है। इतनी रात को इंदर और सरू को देखकर उसे शक होता है कि उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। वो गुस्से से इन दोनों पर बॉटल फेंक कर निकल जाती है। इंदर के पीठ में चोट लगती है और खून बहने लगता है। ये देखकर सरू उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है, पर वो नहीं मानता और मेडिकल चला जाता है और दवाई लेने लगता है। वहीं पर एक पुलिस वाला आकर इंदर की चोट को देखकर उसे पूछने लगता है, पर इंदर उसे असली बात नहीं बताता। तब पुलिस वाले को कुछ गड़बड़ नजर आती है। वो उन दोनों को गिरफ्तार करने लगता है। वही सरू बता देती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसने बोतल से मार दिया है। हमने कोई भी इनलीगल काम नहीं किया, पर वो इंदर की गर्लफ्रेंड को भी थाने बुलाना चाहता है। तब सरू कहते हैं कि इन दोनों को उनके प्यार के लिए सॉरी थैंक यू कहने का दूसरा मौका मिलना चाहिए और पुलिस वाले को उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। तब वो सरू की बात मानकर उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि वो भी किसी से प्यार करता था और उसको दूसरा मौका नहीं मिला था। तो वो खुद उन दोनों को सोसाइटी छोड़ देता है। वही सोसाइटी का वॉचमैन रात भर सरू और इंदर के बीच की हो रही सारी बातें सेक्रेटरी को कॉल करके बता देता है। यहाँ इंदर घर आकर सो जाता है। उसके पीठ से खून निकलने लगता है। सरू ये देखकर उसका खून को साफ करने लगती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और जयराम के घर आने पर उसे वॉचमैन और सेक्रेटरी सरू की रात वाली बात बता देते हैं कि सरू रात भर इंदर के घर से अंदर बाहर कर रही थी और अभी भी उसी के घर में है। ये बात सुनकर जयराम तुरंत इंदर के घर आ जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी किसी गैर मर्द के बिस्तर पर होती है। सरू सिचुएशन को उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जयराम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि आज से तुम मेरे लिए मर गई हो, और उसे अंतिम संस्कार पर आने का न्योता देकर निकल जाता है। अपने पापा की ये सारी बातें जानकर सरू बहुत निराश होती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब उसी हालत में सरू लाइब्रेरी आ जाती है और खुद के लिए एक घर खोजने लगती है, पर उसे कोई भी घर नहीं मिलता। वही इंदर उसके पास आकर उसे बात करने लगता है। वो उसे घर नहीं मिल रहा है कहती है। तब इंदर सरू को अपने पहचान का एक घर दिला देता है और सरू उस घर में शिफ्ट हो जाती है। फिर एक दिन सरू और इंदर सड़क से गुजर रहे होते हैं। वही एक आदमी का पर्सन नीचे गिरता है और एक भिखारी उसे उठा लेता है। तब सरू उस भिखारी से पर्स लेकर उस आदमी को लौटाने जाती है। ये देखकर इंदर सरू पर बहुत गुस्सा होकर उसे ढकेल कर निकल जाता है। सरू वहीं पर रोने लगती है। वही वो पर्स वाला आदमी सरू की हेल्प करने आ जाता है, पर सरू उससे हेल्प नहीं लेती। वो आदमी भी इंदर की इस बर्ताव पर बहुत गुस्सा हो जाता है और निकल जाता है। अब आधी रात होने पर इंदर को पता चलता है कि सरू अभी तक घर नहीं आई। वो परेशान हो जाता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। आखिर सरू एक बस स्टॉप पर अकेली बैठी मिलती है। सरू अभी भी उस पर गुस्सा होती है, पर इंदर उसे माफी मांगकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे बता देता है कि वो पर्स वाला आदमी और कोई नहीं उसका पापा है और
उससे वो नफरत करता है। सरू कहते हैं कि अगर तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम है तो एक बार उन्हें गले लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। तब वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम एक बार तुम्हारे पापा को गले लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सरू हंसने लगती है और बता देती है कि जब तक मेरी शादी किसी IIM ब्राह्मण लड़के से नहीं हो जाती तब तक मेरे पापा नहीं मानेंगे और मेरे जैसी आंटी से कौन शादी करेगा। इंदर ये सरू की बातें सुनकर उसे मुस्तकिन भाई के पास लेकर जाता है जो कि एक डिजाइन सप्लाई करने वाला स्मगलर है। रूबी मल्होत्रा भी मेकओवर के लिए मटेरियल इन्हीं से लेकर जाती है। अब मुस्तकिन भाई अपना आर्टिस्ट वाला पैतरा आजमा कर एवरेज लुक वाली सरू को एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है। सरू खुद के बदलते नए लुक को लेकर बहुत ही खुशी महसूस करती है। फिर इंदर सरू को जबरदस्ती करके उसके पापा को मिलाने सोसाइटी लाता है, मगर जैसे ही सरू अपने घर आती है तो देखती है कि जयराम ने सरू का पिंडदान किया हुआ है। ये देखकर सरू फिर से दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पिता जिंदा होते हुए उसके पिता ने उसे मार दिया है। लेकिन सरू खुद से वादा करती है कि वो इस बात से टूटेगी नहीं। इस नई सरू के साथ वो अपनी जिंदगी को जिएगी और जो भी लड़का उसे पसंद करेगा उसी से वो शादी करेगी। और फिर वो अपने नए लुक में खुद में कॉन्फिडेंस भर के लाइब्रेरी आती है। वो महसूस करती है कि जो लोग पहले सरू को मुड़कर नहीं देखते थे, उसके लुक का मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसके साथ बात करने लगे हैं। यहाँ तक कि अभिमन्यु भी उसके साथ अलग बर्ताव करने लगा है और उसके साथ वो डेट भी करना चाहता है। सरू ये देख बहुत खुश होती है और अभिमन्यु के साथ डेट करके उसके साथ वक्त बिताती है। आखिरकार वो सरू को शादी के लिए भी प्रपोज करता है। सरू ये बात इंदर को बताकर पूछती है कि वो अभिमन्यु को शादी के लिए हाँ करे या नहीं। इंदर मुस्कुराते हुए उसे हाँ करने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि इंदर इस बात से उदास हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन सरू को प्यार करने लगा था, पर वो ये बात उसे नहीं कह पा रहा था। अब सरू अभिमन्यु को शादी के लिए हामी भरती है। यहाँ इंदर जयराम को सरू की शादी में आने का इनविटेशन कार्ड देना चाहता है, पर जयराम उसे इग्नोर करता है। अब कोर्ट में सरू की शादी होने लगती है, लेकिन अभिमन्यु कोर्ट नहीं आता। इस बात से सरू को परेशानी होती है। वो अभिमन्यु के घर जाकर उसे कोर्ट में क्यों नहीं आया पूछती है। इंदर भी उसे कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बात करके सॉल्व करते हैं, लेकिन अभिमन्यु जवाब नहीं देता क्योंकि उसके पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता चला है कि सरू के पापा ने उसके जीते जी उसका पिंडदान कर दिया था, इसीलिए वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। अब सरू रोते हुए वहां से जाने लगती है। वो इंदर पर बहुत गुस्सा होकर पूछते हैं कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। वो उसे समझाने लगता है कि उसे सॉरी और थैंक यू कहने का दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरू कहते हैं कि वो कोई भी सॉरी डिजर्व नहीं करता और वो वहां से होटल चली जाती है जहां उसने अपने हनीमून के लिए रूम बुक किया था। वो फूट कर रोते हुए होटल रूम में बैठ जाती है। इंदर उसे मनाने की कोशिश करता है और उसी बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो एक साथ रात बिताते हैं। लेकिन सुबह होते ही सरू को मिलने अभिमन्यु आ जाता है और सरू उसके साथ चली जाती है। जब इंदर उठता है तो उसे सरू का एक मैसेज मिलता है कि अभिमन्यु मिलने आया था, समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कल रात के लिए सॉरी बोलूं या थैंक यू। इंदर यह मैसेज पढ़कर बहुत गुस्सा होकर अपना फोन ही तोड़ देता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। वो अपना सामान लेने के लिए सोसाइटी आता है। वहाँ सरू की माँ उससे मिलकर सरू के बारे में पूछने लगती है और उसे कावेरी के शादी का कार्ड सरू को देने को बोलती है क्योंकि सरू उनका कॉल नहीं उठा रही थी। तब इंदर बताता है कि उसने सरू से मिलना बंद किया है और वो शहर छोड़कर जा रहा है, लेकिन माँ का उदास चेहरा देखकर वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो शादी का कार्ड सरू तक पहुँचाएगा। फिर वो लाइब्रेरी आ जाता है और सरू को लेटर देने लगता है, पर उसे पता चलता है कि सरू तो कई दिनों से लाइब्रेरी आई ही नहीं। तब वो अभिमन्यु से मिलता है और सरू को ये कार्ड देने को बोलता है, लेकिन अभिमन्यु उसे बता देता है कि सरू उसके पास नहीं है, वो शादी टूटने के बाद उससे कभी नहीं मिला। इंदर कहता है कि झूठ मत बोलो, होटल से तुम सरू से मिलने आए थे, मैंने देखा था। तब वो बता देता है कि सरू से मिलने वो गया था
क्योंकि उसकी कुछ पर्सनल बातें थी। उसके बाद वो अपने रास्ते गया और सरू अपने रास्ते। ये सुनकर तो इंद्र को समझ नहीं आता कि सरू आखिरकार कहाँ गई, वो भी बिना बताए। वो अभिमन्यु को कहता है कि क्या सरू ने मेरे लिए कोई मैसेज दिया है क्या। तब अभिमन्यु सॉरी कहकर चला जाता है। अब परेशान होकर इंद्र कई दिनों तक सरू को खोजने लगता है और आखिरकार उसे एक जंगल में हिप्पी बनकर रह रही सरू मिल जाती है। इंद्र उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम सबसे भागकर जंगल में क्यों घूम रही हो। सरू जवाब में कहती है कि बकायदा उसने मैसेज करके यहाँ आई है। वो खुद के नजरों में शर्मिंदा महसूस कर रही थी क्योंकि उसने इंद्र के साथ जिस्मानी तौर पर संबंध बनाए थे। वो इस बात को एक गलती मानकर यहाँ आई है, लेकिन इंद्र उसे बताने की कोशिश करता है कि उन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन चुका है और वो भी उससे प्यार करता है। पर सरू इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और उसे यहाँ से जाने को बोलती है, मगर अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके नाक से खून बहने लगता है। इंद्र उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर बता देता है कि सरू को डीप ब्रेन ट्यूमर हुआ है और ट्यूमर इतना बढ़ चुका है कि सरू की जान खतरे में है। और वो ये भी बता देता है कि ये बीमारी वाली बात उसने ऑलरेडी अभिमन्यु को बता दी थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर इंद्र को समझ आता है कि अभिमन्यु ने उसके साथ झूठ बोला है। वो उसके पास आकर उसे 2 घूंसे मारकर पूछता है कि बीमारी की वजह से तुमने शादी नहीं की क्या। तब अभिमन्यु बता देता है कि शादी के बाद वो टर्की जाने वाले थे और उसने दोनों का वीजा भी अप्लाई किया था, लेकिन सरू के मेडिकल करते वक्त ट्यूमर की बात उसे पता चली और डॉक्टर ने सिर्फ सरू को ये बात बताई थी और अब उसे ये बात पता चली। तब उसने रिसोर्ट जाकर सरू से माफी मांगी और एक दूसरा चांस मांगा, लेकिन सरू ने मना करते हुए कहा कि अच्छा हुआ सुबह शादी टूटी, वरना शाम तक ट्यूमर वाली बीवी से तुम्हारी शादी हो जाती। और ये सारी बातें तुमसे छुपाने को उसने कहा था। आखिर इंद्र समझ जाता है कि सरू ने अचानक सबसे दूरियां क्यों बना ली है और वह जंगल क्यों गई, और वहीं पर वह रो पड़ता है। अगले दिन कावेरी की शादी होने लगती है। तब इंद्र सरू को सरप्राइज करते हुए अपने घर ले जाता है और लाइव वीडियो के जरिए कावेरी की शादी उसे दिखाने लगता है। कई दिनों बाद अपने परिवार और अपनी छोटी बहन कावेरी की शादी देखकर सरू रोने लगती है। वही इंद्र फाइनली सरू को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सरू उसे गले लगाकर कहती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि भगवान माँ बाप की दुआएं हमेशा कबूल करता है, चाहे उस दुआ में मौत ही क्यों ना लिखी हो। इंद्र उसकी बात सुनकर बहुत रोता है और फिर से उसे हॉस्पिटल एडमिट करा के दारू पी कर सरू के घर आ जाता है और सरू के फोटो से माला उतारता है। जयराम उसे ऐसा करके देख उसे एक थप्पड़ मारता है, लेकिन इंद्र कहता है कि फिर कभी सरू के फोटो पर माला मत चढ़ाएगा, वरना मैं हर बार ऐसा ही करने यहाँ पर आता रहूंगा। और नशे में ही अपने टेरेस पर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह पुलिस ऑफिसर आकर इंद्र को थाने ले जाता है क्योंकि जयराम और सोसाइटी वालों ने इंद्र की कल वाली हरकत पर कंप्लेंट की होती है। यहाँ सरू डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर इंद्र का इंतजार करते बैठती है, पर इंद्र नहीं आता। तब वो लाइब्रेरी आकर इंद्र ने पढ़ी हुई सारी किताबें तलाशने लगती है और उसे हर एक किताब में एक एक लेटर मिलता है जो कि इंद्र सरू की हर एक मुलाकात के वक्त जो बातें वो जाहिर नहीं कर पा रहा था, उसने सारी बातें लेटर में लिखी होती है, जिससे उसने सरू को ऑलरेडी पसंद किया था, उसे प्रपोज भी करना चाहता था, लेकिन बदलते हालात के कारण ये बात अधूरी रह गई। सरू ये लेटर्स पढ़ के बहुत इमोशनल होती है क्योंकि उसे भी एहसास होता है कि इंद्र उसे पहले से ही प्यार करता है, पर दिल की बात जुबान तक कभी नहीं लाया। दूसरी तरफ इंद्र इंस्पेक्टर से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, उसे छोड़ दीजिए, पर वो नहीं मानता। तब इंद्र वहां से भाग निकलता है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उसे भागने की वजह पूछता है। तब इंद्र उसे अपने प्यार की सच्चाई बता देता है। फिर इंस्पेक्टर उसकी सच्चाई जानकर उसे खुद हॉस्पिटल छोड़ने आता है, पर सरू वहां से जा चुकी थी। तब इंद्र सीधा लाइब्रेरी आता है क्योंकि
वो जानता था कि सरू यही आ सकती है। जैसे ही वो सरू के पास आता है, सरू उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बेस्ट चॉइस थी तो तुमने मुझे इस अभिमन्यु से शादी करने के लिए क्यों कहा। इंदर कहता है कि तुम्हारे पापा मुझ जैसे क्रिमिनल को नहीं अपनाते, मैं खुद तुम्हें क्रिमिनल से शादी करने कैसे कह सकता था। मगर सरू कहती है कि मेरी लाइफ भी यही चाहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस दुनिया से चली जाऊं। और फाइनली खुद सरू उसे शादी के लिए पूछती है। वहीं पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर आके इंदर को ले जाने लगता है, पर उन दोनों का गहरा रिश्ता देखकर वो सरू को उसके शादी का तोहफा इंदर के रूप में देकर चला जाता है। फिर इंदर सरू को लेकर घर चला आता है और उसे सुलाने के बाद गुस्से से जयराम के घर जाकर सरू के फोटो से माला उतार कर जयराम पर बंदूक तान कर कहता है कि अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं आपको मार दूंगा, क्योंकि कल मेरी शादी सरू से होने वाली है और मैं सरू के लिए जान ले भी सकता हूँ और खुद की जान दे भी सकता हूँ। ये देखकर सरू की माँ इंदर से वादा करती है कि आज के बाद सरू के फोटो पर जयराम माला नहीं चढ़ाएंगे। तभी इंदर वहां से निकल जाता है। फिर अगले दिन कोर्ट में इंदर सरू मैरिज रजिस्टर के लिए जाते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर भी मौजूद होता है। वही थोड़ी देर बाद जयराम और सरू की माँ आ जाते हैं। तब सरू अपने पापा को देखकर गले लगाकर रोते हुए इस शादी को होने देने के लिए बोलती है। आखिर जयराम शादी के लिए मान जाता है और सरू को बताता है कि कल ये लड़के ने कहा कि वो तेरे लिए जान दे सकता है और ले भी सकता है, इसके जैसा कोई भी हम साथी तुझे नहीं मिलेगा। और फाइनली शादी हो जाती है, लेकिन सरू वहीं पर बेहोश होती है। उसे फिर से हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। अपने बेटी की यह हालत देखकर जयराम को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। वो खुद पर शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि उसने सरू के साथ बड़ी क्रूरता दिखाई थी और आज वही सरू बस कुछ घंटों की मेहमान है। अपने पापा को रोते हुए देखकर सरू उन्हें गले लगा कर कहते हैं कि पापा, किसी इंटेलिजेंट इंसान ने कहा है कि जो तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, अगर तुम्हारे मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो तो भगवान की मर्जी होती है। उसकी बातें सुनकर जयराम हंसने लगता है। वही इंस्पेक्टर एक किताब लेकर इंदर के पास आता है और किताब में इंदर के पिता और उसकी तस्वीर के साथ एक डेट दिखाई देती है जो कि सरू ने लिखी होती है, क्योंकि सरू जानती थी कि इंदर और उसके पापा का रिश्ता ठीक नहीं है और वो इंदर को उनसे बात करने का इशारा दे रही थी। तब इंदर अपने पापा के पास आकर उन्हें बात करना चाहता है, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे को नहीं समझते। इंदर गुस्सा होकर वहां से वापस हॉस्पिटल आकर सरू से पूछता है कि तुमने शादी से पहले कभी नहीं पूछा कि मैंने किसका खून किया था। वो कहते हैं कि तुमने कभी किसी को बचाने के लिए ही किया होगा। तब इंदर बता देता है कि वो 13 साल का था। तब उसको संभालने के लिए घर पर एक नैनी थी जो कि उसकी माँ की तरह थी। एक रात उसके चाचा ने नैनी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, तब नैनी ने उन्हें जान से मार दिया। इंदर को पता था कि उसके पापा नैनी की बात पर कभी भी बिलीव नहीं करते, तो इंदर ने कहा कि वो मर्डर उसने किया है। मगर इंदर के पापा, जो इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, उन्होंने इंदर का केस नहीं लिया और उसे सजा हो गई और उन्होंने इंदर का साथ भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। इंदर अपने पापा को कभी भी माफ नहीं करने की बात करता है। तब सरू उससे कसम देकर पापा को माफ करने को बोलती है, क्योंकि उसका मानना है कि लोग साथ में इसीलिए नहीं रहते कि वो सब भूल जाते हैं, लोग साथ में इसीलिए रहते हैं कि वो अपनों को माफ करते हैं। फिर इंदर रोने लगता है और उसे गले लगाकर आई लव यू कहकर उसे मुझे छोड़कर मत जाना कहता है, लेकिन सरू इंदर की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़ देती है और इंदर रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। तो वहाँ उसके पापा आते हैं। आखिर पापा इंदर से माफी मांगते हैं और अपने बेटे को गले लगाकर ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और फाइनली सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ इंदर सरू के कब्र की जगह पर खड़ा होकर उसे महसूस करवाता है कि उसकी यादों को वो हमेशा याद करता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये था सनम तेरी कसम मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपका क्या रिएक्शन था और ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। और हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।